हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड होता क्या है? ये बेसिकली एक डेब्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटी होता है। मान लो, ठीक है, मान लो कि आप यहाँ पर हो, आपका नाम है ए आपका नाम है। ठीक है, अब आप ये कहते हो, ये है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। अब ये इसका नाम है, आप एमसी रखो इसका नाम, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब क्या होता है कि आपके पास है खूब सारा पैसा, तो यू आर लोडेड विद मनी। ठीक है, बहुत पैसा है आपके पास। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहती है कि भाई हमें ना कुछ अभी स्कूल्स वगैरह बनाने हैं। एक तो हमें स्कूल बनाना है, एक हमें ब्रिज बनाना है, और एक हमें हाईवे बनाना है। ठीक है, और जितने पैसे हमारे पास अभी हैं, तो हमारे पास हैं अभी सिर्फ 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 रुपये में मैं स्कूल, ब्रिज और हाईवे तो हम बना नहीं सकते। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आती है आपके पास। अब आपके पास तो खूब सारा पैसा है। ठीक है, आपके पास पड़े हैं, मान लो 20,000 रुपये पड़े हैं आपके पास। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहती है भाई आप जो है अभी हमें 15,000 रुपये दे दो। 15,000 में हम लोग ये तीनों चीज़ें हम बना लेंगे। ठीक है, कि 5-5 हज़ार में हम तीनों चीज़ें बना लेंगे। तो ये यहाँ से आपको, आप दे देते हो इनको 15,000। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है कि हम आपको एक बॉन्ड दे देते हैं बना के। ठीक है, ये बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं, ये आपका हो गया म्यूनिसिपल बॉन्ड हो गया आपका। ठीक है, MB कह लो इसको। तो ये लो, आप ये बॉन्ड ले लो, और ये बॉन्ड हम आपको दे रहे हैं अभी 15,000 का। तो ये जो है आप सिक्योरिटी की तरह रख लो। ये लिखित में हमने दे दिया, एक रिसीप्ट टाइप की आप मान लो कि लिखित में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आपको दिया कि लो 15,000 रुपये का ये बॉन्ड रख लो, और आप इसके बदले में हमें 15,000 रुपये दे दो। आपने इनको 15,000 रुपये दे दिए। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, स्कूल भी बना लिया, ब्रिज भी बना लिया, हाईवे भी बना लिया 5-5 हज़ार रुपये में। ठीक है, साथ में अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको, ये आपने पैसे दिए थे ना 15,000 रुपये, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करेगी, आपको हर महीने इंटरेस्ट भी पे करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको ये इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है इंटरेस्ट। अब हो क्या रहा है, आपको तो हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहा हर महीने, तो आपका क्या गया, कुछ भी नहीं। आपके पास तो अभी बहुत पैसे पड़े हैं, अभी 5,000 और पड़े हैं आपके पास, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स आगे कर ली, आगे की चीज़ें बना ली हैं। ठीक है, फिर अब इस बॉन्ड पे ना एक और रिसीप्ट पे एक और चीज़ लिखी होती है कि हम ये आपको कब तक, ये मैच्योरिटी पीरियड क्या है इसका, मैच्योरिटी पीरियड मतलब कि ये बॉन्ड जो है ये कब तक वैलिड रहेगा। कि मान लो ये 5 साल तक का बॉन्ड था, 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहा। 5 साल बाद जब मैच्योरिटी पीरियड इसका हो गया, 5 साल बाद कंप्लीट, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको कहेगी कि ये पकड़ो अपने 15,000 रुपये अब वापस। ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी बेसिकली। तो दिस वाज योर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने स्टार्टिंग में पे की थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, वही प्रिंसिपल अमाउंट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आपको वापस लौटा दी कि ये लीजिए, आपने हमारी बहुत मदद की थी उस टाइम पर 5 साल पहले, तो अपने 15,000 रुपये आप ले लीजिए, और इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहा, तो आपका तो फ़ायदा ही हुआ ना, आपका क्या गया, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं। तो अब अर्जेंटली जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे की ज़रूरत है, तो वो लोग ये बॉन्ड इशू कर देंगे। ये सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी दर्शाई हुई है। यहाँ पर आप पिक्चर में देखोगे कि बॉन्ड जो है मोस्टली, देखो मोस्टली बॉन्ड्स जो है वो यही इशू करते हैं आपकी, जैसे स्टेट हो गई, म्यूनिसिपैलिटी और कोई भी कंट्री जो है, ये सब बॉन्ड्स इशू करते हैं। और आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कौन इशू करेगा, जबकि म्यूनिसिपैलिटी हो गई, स्टेट के द्वारा इशू किए जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। और मोस्टली क्या होता है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो आपकी कोई भी, जैसे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जितने भी हो गए उनको फाइनेंस करने के लिए इशू किए जाते हैं। जैसे यही सब चीज़ें बनानी हो, स्कूल, ब्रिजेस, हाईवेज़ वगैरह, उसके लिए बनाई जाती है। अब जितने भी ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ये सारे जो आपके फेडरल टैक्सेस हो गए, फेडरल टैक्स इस पर कोई नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट किए जाएगा इनको, बॉन्ड्स को ना एग्जेम्प्ट किया जाता है ये सब चीज़ों से। एग्जेम्पशन ऑफ फेडरल टैक्सेस हो गया आपका, साथ में जितने भी आपके स्टेट के या लोकल टैक्स होता है,
ठीक है, उन सब से भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। तो ये जो है जितने भी हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में लोग आते हैं ना, उनके लिए बॉन्ड जो है बड़े अट्रैक्टिव उनको लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा है कि हम लोग ये बॉन्ड ले लेंगे, हम टैक्स से बच जाएंगे, तो ले लो हमारे पैसे, आपको चाहिए, इस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन ने एक बॉन्ड इशू किया, अब जो है एक स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए बॉन्ड इशू हुआ। स्पेसिफिक पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। ठीक है, अब उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता रहा जो कि आपको मिलता रहेगा। उसके बाद एक टाइम के बाद जब 5 साल पूरे हो गए तो वो आपको मैच्योरिटी डेट पर अब आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको पैसे ये वापस कर देगी। बस ये चीज़ होती है म्यूनिसिपल बॉन्ड, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा इशू किए जाते हैं, और जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए उनके लिए मनी रेज करने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए ये बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। और ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह बॉन्ड्स किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, तो दीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेबी के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किए, इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलेट किए जाते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है, और तो कोई इसमें ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए आपको जानना है तो म्यूनिसिपल बॉन्ड सबसे पहले इंडिया में 1997 में ये इशू किए गए थे। और आप ये भी कह सकते हो 1997, अगर मैं आपको बोलूँ याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट क्या है कि जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने क्यों कहा आपसे, सोच के देखो। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए कहा क्योंकि इसी टाइम आपका लोकल बॉडीज़, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी, अर्बन लोकल बॉडीज़ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। ठीक है, याद आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। ठीक है, और उनको ऑटोनॉमी दी गई थी अर्बन लोकल बॉडीज़ को, उनको सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल किया गया था, उनके फिनेंसेस रेगुलेट रिफॉर्म किए गए थे ताकि वो कैपिटल मार्केट्स को, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ये सब को वो एक्सेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 1990, तो इसके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के 5 साल बाद ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आए थे। ठीक है, फिर जब नए नए आए थे, फिर जैसे बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद, नासिक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये बॉन्ड्स के साथ, उन्होंने इशू करके देखा था कि कैसे चलेंगे ये। ठीक है, पर ठीक है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी उस टाइम पर थी नहीं, इसलिए उस टाइम पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, इन्वेस्टर रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला नहीं था इनको, इनफैक्ट पुअर इन्वेस्टर रिस्पांस था। पर ठीक है, फिर विद टाइम उसमें डेवलपमेंट्स देखी गई। पर मेन आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा ये, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बस ये चीज़ आपको अब ध्यान में रखनी है। अब सिंपल हो गया, ये ध्यान में रखना म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट, और ये वेबसाइट पर आप जाके अलग अलग कोर्सेज देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जितना हो सके आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, जहाँ पर भी जो भी आपका सोर्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, जो भी जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग और वीडियोस बनाते रहें और टॉपिक्स पढ़ाते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।